अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ लाए हैं आपके लिए ऑन फिज़िकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, और उम्मीद करता हूँ आपके एमसीक्यूज़ जो है पसंद आएंगे और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन द अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और आप इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद खुद को एसेस कर सकते हो कि व्हाट्स योर लेवल। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ द डे। विच जियोग्राफिकल फ्यूचर लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। कौन सा जियोग्राफिकल फ्यूचर जो है वो नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट लाई करता है। इनमें से हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, हमें जो है ना सही ऑप्शन को पिकअप करना है। ठीक है, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, आरावली हिल्स, ईस्टर्न घाट्स। तो कौन सा जियोग्राफिकल फ्यूचर लाई करता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। द राइट आंसर इज आरावली हिल्स, ऑप्शन सी। आरावली रेंज जो है लाइज टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन डेजर्ट। ओके, we can go with option C. Moving to our next question. What is the annual rainfall range in the Indian desert region? जो एनुअल रेनफॉल रेंज है इंडियन डेजर्ट रीजन में वो कितना है आपको बताना है। आपके पास रेंजेस दी गई है, यू हैव टू चूज द राइट वन। ओके, द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज बिलो 150 mm. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन द इंडियन डेजर्ट। इनमें से कौन सी नदी है, इनमें से कौन सा दरिया है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है इंडियन डेजर्ट में। अब आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, गंगा, यमुना, लूनी एंड ब्रह्मपुत्र। द राइट ऑप्शन इज द लूनी रिवर। द लूनी रिवर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन द इंडियन डेजर्ट, सो वी कैन गो विद ऑप्शन सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द इंडियन डेजर्ट ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। द करेक्ट वन इज मरुस्थली। मरुस्थली इज द अनदर नेम फॉर इंडियन डेजर्ट ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो वी कैन गो विद ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्शन डज द जनरल स्लोप ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉलो। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, जो एक फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, उसका जनरल स्लोप क्या है। क्या वो नॉर्थ टू साउथ है, ईस्ट टू वेस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, या साउथ टू नॉर्थ है। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन सी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर्स फ्लो थ्रू रिफ्ट वैलीज इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी नदी है या कौन सी नदियां हैं जो फ्लो करती है थ्रू रिफ्ट वैलीज। ठीक है, रिफ्ट वैलीज में फ्लो करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। आपको चूज करना है, आपके पास रिवर्स दिए गए हैं। ठीक है, द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। सो नर्मदा एंड ताप्ती आर द रिवर्स that flow through rift valleys in the peninsular plateau from east to west direction. Next question, what is one notable characteristics of the peninsular plateau। जो peninsular plateau rivers है उनकी एक notable characteristic क्या है। इनमें से चार ऑप्शंस दिए गए, आपको सही आंसर करना है। The right answer to this question is they have waterfalls. So we can write that one notable characteristic of the peninsular plateau rivers is that they have waterfalls. The option D is the correct one. Okay. अब क्वेश्चन नंबर 8 पे हम चलते हैं। Which of the following statements about peninsular plateau is true। आपको इनमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में ट्रू है। इट इज़ निवेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया, नहीं ये तो नहीं है। इट हैज सबमर्ज्ड अंडर वाटर मल्टीपल टाइम्स, ये भी नहीं है। इट लेक्स मिनरल रिसोर्सेज, ये भी नहीं है। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ द इंडिया, ये वाला स्टेटमेंट जो है दिस इज ट्रू, सो वी कैन गो विद दिस ऑप्शन डी। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट जियोलॉजिकल फ्यूचर बाउंड्स द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट। जो मालवा प्लेट्यू है उसके नॉर्थ वेस्ट में कौन सा जियोलॉजिकल फ्यूचर मौजूद है। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, यू हैव टू चूज द राइट वन। द राइट वन फ्रॉम दीज ऑप्शंस इज ऑप्शन बी, दैट इज विंध्याना माउंटेन्स। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज प्राइमरली कवर्ड बाय मालवा प्लेट्यू। कौन सी इंडियन स्टेट है जो मालवा प्लेट्यू को
कवर करती है, यानी कि जो मालवा प्लेट्यू का मोस्ट ऑफ द एरिया कवर करती है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश। एम फॉर मालवा, एम फॉर मध्य, तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज? जो अरावली रेंज है उसकी हाइस्ट पीक कौन सी है, ये आपको आंसर करना है। सो द हाइस्ट पीक ऑफ द अरावली इज गुरु शिखर। गुरु शिखर इज द हाइस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज। सो वी कैन गो विद आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विंध्यन रेंज आर लोकेटेड टू डैश ऑफ द नर्मदा सोन वैली। जो विंध्यन रेंज है वो नर्मदा सोन वैली के किस डायरेक्शन में लोकेटेड है? द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ माउंटेन और द सतपुरा रेंजेस प्राइमरली क्लासिफाइड एज? सतपुरा रेंजेस जो है, ठीक है, जो सतपुरा रेंजेस हैं इनको हम कौन से माउंटेन टाइप में क्लासिफाई करते हैं? क्या फोल्डेड माउंटेन्स इनको कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन, वॉल्केनिक या डोम माउंटेन? इनको हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर लाइज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यन रेंज? कौन सा रिवर है जो लाई करता है बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यन रेंजेस? तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज नर्मदा। Okay, moving to our next question, question number 15. What is the highest peak in the Satpura range? सतपुरा रेंज में हाइस्ट पीक कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, धूपगढ़। धूपगढ़ इज द हाइस्ट पीक इन द सतपुरा रेंज। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच वैली इज मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू? कौन सी वैल्यू मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर है, स्ट्रक्चर है किसका? छोटा नागपुर प्लेट्यू का। हमारे पास चार ऑप्शंस है। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज दामोदर रिफ्ट वैली। दामोदर रिफ्ट वैली इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ रॉक्स आर फाउंड इन दामोदर रिफ्ट वैली कंट्रीब्यूटिंग द सम ऑफ द इंडियाज रिचेस्ट कोल डिपॉजिट्स? ठीक है, दामोदर रिफ्ट वैली में कौन से रॉक्स फाउंड किए जाते हैं, ये आपको बताना है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गोंडवाना। जो गोंडवाना रॉक्स है और फाउंड इन द दामोदर रिफ्ट वैली कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज रिचेस्ट कोल डिपॉजिट्स। मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच हिल्स फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू? कौन से हिल्स जो है फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू? आपको बताना है। वेस्टर्न घाट्स, राजमहल हिल्स, अरावली हिल्स, ईस्टर्न हिल्स। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज राजमहल हिल्स। जो राजमहल हिल्स है फॉर्म द ईस्टर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट्स आर प्राइमरली कवर्ड बाय छोटा नागपुर प्लेट्यू? जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ठीक है, ये कौन से स्टेट्स को कवर करता है, यानी कि कौन से स्टेट्स इस पे लोकेटेड हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। द राइट ऑप्शन इज, यहाँ पर स्टेट्स लिखा है तो झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द मेघालय प्लेट्यू? जो मेघालय प्लेट्यू हो इसको हम किस और नाम से जानते हैं? द राइट आंसर इज शिलोंग प्लेट्यू। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस आर द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया? वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया कौन से है जो मेघालय प्लेट्यू से बिलोंग करते हैं, यानी कि मेघालय प्लेट्यू पे लोकेटेड है वेटेस्ट प्लेस इन ऑफ द इंडिया? आपको नाम बताना है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, चेरापूंजी एंड मासंद्राम और द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड आर पार्ट ऑफ मेघालय प्लेट्यू। द ऑप्शन ई इज द correct one. Okay, moving to our next question, question number 22, which geological feature is the Deccan Trap primarily composed of? The right option is solidified lava. Solidified lava जो है
इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, जो डेक्कन ट्रैप है दैट इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ सॉलिडिफाइड लावा, तो वी कैन गो विद ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माउंटेन रेंज बाउंड्स द मालवा प्लेटू इन द नॉर्थ वेस्ट, कौन सी माउंटेन रेंज है जो बाउंड करती है मालवा प्लेटू को नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ये आपको बताना है। इट्स क्वेश्चन नंबर 23। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अरावली हिल्स। आई गेस हमने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, ठीक है, तो इसका अरावली हिल जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट प्राइमरली इनकम्पासेस द मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू जो है इस पे एक स्टेट है जिसका बहुत सारा एरिया जो है ना, यानी कि मालवा प्लेटू का बहुत सारा एरिया एक स्टेट ने कवर किया है, उस स्टेट का नाम क्या है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, लेट मी mark that, Madhya Pradesh. Okay, so we can go here with Madhya Pradesh. Next question, which is the highest peak in the Aravalli range, जो अरावली रेंज है उसकी हाइस्ट पीक कौन सी है। हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गुरु शिखर, गुरु शिखर इज द हाइस्ट पीक इन द अरावली रेंज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर वैली लाइज टू द साउथ ऑफ द विंध्यन रेंज, कौन सी रिवर वैली है जो लाई करती है साउथ ऑफ द विंध्यन रेंज, आपको बताना है ये। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली लाइज टू द साउथ ऑफ द विंध्यन रेंज। क्वेश्चन नंबर 27, बिटवीन टू रिवर्स डज द सतपुरा रेंज लाई, बिटवीन विच टू रिवर्स, यानी कि कौन सी दो रिवर्स है जिनके बीच में सतपुरा रेंज लाई करती है। इसका सही आंसर है नर्मदा एंड ताप्ती। विच पीक इज द सतपुरा रेंज इज द हाइस्ट, कौन सी पीक सतपुरा रेंज में हाइस्ट है। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज धूपगढ़, धूपगढ़ इज द हाइस्ट पीक इन द सतपुरा रेंज। मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 29, विच इंडियन स्टेट्स आर प्राइमरली कवर्ड बाई छोटा नागपुर प्लेट, ये हमने पहले भी किया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू, ये भी हमने पहले किया है आई गेस, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज दामोदर रिफ्ट वैली। Okay, moving to our next question, what type of rocks are found in the Damodar Rift Valley, ये भी हमने किया है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज गोंडवाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो रिपीट हुए हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैरेक्टराइज द डेक्कन ट्रैप, जो डेक्कन ट्रैप है वो किस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन से कैरेक्टराइज्ड है। द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज वॉल्केनिक प्लेट्यू, जो डेक्कन ट्रैप है इट इज़ वॉल्केनिक प्लेट्यू, ठीक है। इससे पहले हमने पढ़ा था ब्लॉक माउंटेन्स किसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बोला गया है कि डेक्कन ट्रैप क्या है, इट इज़ वॉल्केनिक प्लेट्यू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्टरनेटिव नेम यूज फॉर मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू के लिए हमने कौन सा अल्टरनेटिव नेम यूज़ किया था, शिलोंग, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमने इससे पहले भी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट जियोग्राफिकल फीचर सेपरेट द मेघालय प्लेट्यू फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू को कौन सा जियोग्राफिकल फीचर है जो है किससे सेपरेट करता है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से, ठीक है। इसको आपको आंसर करना है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्रह्मपुत्र रिवर सेपरेट्स द मेघालय प्लेट्यू फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो वी विल गो विद ब्रह्मपुत्र रिवर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिल्स फॉर्म द साउदर्न बाउंड्रीज ऑफ मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू के साउदर्न बाउंड्रीज में कौन से हिल्स हैं, या हम कह सकते हैं कि मेघालय प्लेट्यू जो है ना उसके साउदर्न रीजन में कौन से हिल्स हैं। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज गारो, खासी एंड जांतिया हिल्स, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, विच लोकेशंस इन द खासी हिल्स आर रिनोड फॉर बिंग द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया। हमने पहले ही पढ़ा कि चिरापुंजी और मासरम जो है दीज आर द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया, और ये कौन से हिल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, खासी हिल्स में। और खासी हिल्स कहाँ पे, मेघालय प्लेटू पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करना है, तो दैट इज़ चिरापुंजी एंड मासिनराम। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेघालय प्लेट्यूज इनकरेक्ट। आपको पढ़ना है कि इनमें से मेघालय प्लेट्यू के बारे में कौन सी जो है स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द शिलोंग प्लेट्यू, ये तो सही है, ठीक है, मार्क करते हैं इसको, ये तो सही है। चिरापुंजी एंड मासरम आर लोकेटेड इन द गारो हिल्स, ये गलत है, ये तो खासी हिल्स पे है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेनिनसुला बेल्ट बाय माल्डा ट्रफ, इट्स राइट। गारो खासी एंड जंतिया हिल्स फॉर्म इट्स साउदर्न एजेस, ये भी ट्रू है। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था जिसमें लिखा था कि पेनिनसुला प्लेट्यू मेघालय प्लेट्यू से कैसे सेपरेट है, हमने लिखा था ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट इज़ नॉट करेक्ट। एक्चुअली वहाँ पे माल्डा ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, माल्डा ट्रफ, ठीक। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बी जो है ना इसका करेक्ट लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेघालय प्लेट्यू इनकरेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चिरापुंजी एंड मासिनराम आर लोकेटेड इन द गारो हिल्स, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद हाउ मेनी स्टेट्स डज द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया टच, जो कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया है वो कितने स्टेट्स के साथ टच करती है, ठीक। तो वी कैन राइट इट्स आंसर एज 8 स्टेट्स, ठीक है। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया टचेस 8 स्टेट्स, तो ऑप्शन सी। उसके बाद विच कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कौन सी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया है जिसका लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, ये आपको बताना है। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेस्टर्न कोस्टल प्लान्स। नेक्स्ट, which coastal region is referred to as the Kanara coast and extend from Karnataka up to Mangalore, ठीक है। इसका सही आंसर है कर्नाटका कोस्ट, ऑप्शन सी। उसके बाद which coastal region extends from south of Mangalore to Kanyakumari and is mainly located in Kerala, केरला में कौन सा कोस्ट है, ये तो सबको आना चाहिए, मालाबार कोस्ट, ठीक है, मालाबार कोस्ट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, ओके। व्हाट इज लैगून, लैगून क्या है, a deep body of water separated from larger body by a barrier islands, a shallow body of water separated from a larger body by barrier islands or reefs, a narrow channel connecting two larger bodies of water, a large open sea with no land mass nearby। तो इसका राइट आंसर जो लैगून क्या होता है, लैगून इज a shallow, okay, let me mark it, lagoon is a shallow body of water separated from a larger body by barrier islands or reefs। Moving to our next question, question number 43, okay, which coastal region of India is distinguished by the presence of backwaters known as कायल्स, ठीक है, कौन सी कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया है जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ बैकवाटर्स हैं, दैट इज़ कायल्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ मालाबार कोस्ट, जो कि केरला में, ठीक है, मालाबार कोस्ट। उसके बाद विच इज़ द लार्जेस्ट लैगून ऑन द मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट पे लार्जेस्ट लैगून कौन सा इनमें से, वेम्बनद लेक, वेम्बनद लेक, चिल्लिका लेक, डल लेक, लोकतक लेक। द राइट आंसर इज वेम्बनद लेक। उसके बाद इन विच इंडियन सिटी इज द ओपनिंग ऑफ वेम्बनद लेक सिचुएटेड, कौन सी इंडियन सिटी है जहाँ पर ओपनिंग ऑफ वेम्बनद लेक है, ये आपको बताना है। The right answer to this question is Kochi. The opening of Vembanad Lake is situated in Kochi. उसके बाद
What is the name of the coastal region in the south of eastern coastal plains extend from delta of river Krishna to कन्याकुमारी? ठीक है, इसको आपको आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 46. What is the name of the coastal region in the south of eastern coastal plains extend from delta of river Krishna to कन्याकुमारी? इसका राइट आंसर है मालाबार कोस्ट. विच रिवर मार्क्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न सर्कल और आंध्रा प्लान्स? कौन सा रिवर मार्क करता है नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न सर्कल और आंध्रा प्लान्स? तो क्वेश्चन क्या था? विच रिवर मार्क्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न सर्कल और आंध्रा प्लान्स? द राइट आंसर इज गोदावरी. ओके, गोदावरी रिवर मार्क्स द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ नॉर्दर्न सर्कल और आंध्रा प्लान्स. उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ कोस्टल रीजन इन उड़ीसा? कोस्टल रीजन इन उड़ीसा का नाम क्या है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज उत्कल कोस्ट. अब क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं. विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ईस्टर्न कोस्टल प्लान्स बिटवीन गोदावरी एंड महानदी रिवर्स? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कोरोमंडल, ऑप्शन बी. अब क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं. व्हाट जियोग्राफिकल फीचर सेपरेट्स ए लैगून फ्रॉम ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बैरियर आइलैंड और रीफ्स. उसके बाद व्हाट प्रोसेस फॉर्म्स ए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस? कौन सी प्रोसेस फॉर्म करती है कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस? erosion by waves, uplifting of land, deposit of sediment, lowering the sea level. इसका राइट आंसर है अपलिफ्ट ऑफ लैंड. ठीक है, अपलिफ्ट ऑफ लैंड इज द राइट आंसर. उसके बाद विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड एज अ कोस्ट ऑफ एमरजेंस? किस कोस्ट को हम प्राइमरली क्लास कैरेक्टराइज करते हैं कोस्ट ऑफ एमरजेंस? ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, नॉर्थ कोस्ट, साउथ कोस्ट? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेस्ट कोस्ट. ओके, सॉरी, कोस्ट ऑफ एमरजेंस हम वेस्ट को नहीं कहते हैं, ईस्ट को कहते हैं. आई एम सॉरी फॉर दैट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं. विच पार्ट ऑफ ईस्ट coast of India is particularly noted as coastline of emergence? Northern part, southern part, western part, eastern part? तो साउदर्न पार्ट जो है ईस्ट कोस्ट का, ठीक है, उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस. तो साउदर्न पार्ट. Which coastal region of India is example of both emergent and submergent coastline? किस कोस्टल रीजन को हम जो एग्जाम्पल है एमरजेंट और सबमर्जेंट कोस्टलाइन के? कोरोमंडल, मालाबार, कोंकण या कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट? द राइट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज मालाबार एंड कोंकण. तो एक्चुअली यहाँ पर आएगा मालाबार एंड कोंकण. ठीक है, मालाबार एंड कोंकण, तो दोनों आएंगे. यहाँ पे ऑप्शन है नहीं तो हम खुद से मार्क कर देते हैं. ठीक है, नहीं, सॉरी, कोरोमंडल एंड मालाबार आएगा इसका. आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, कोरोमंडल एंड मालाबार. उसके बाद विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड एज कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस? ठीक है, क्या मैं ऊपर भी किया था? आई गेस, लेट मी चेक इट. व्हाट वाज दैट? सो इंडिया इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड कोस्ट लाइन ऑफ एमरजेंस. तो इसका हमने लिखा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका हमने लिखा था ईस्ट कोस्ट. ओके, एक्चुअली आई हैड अ डाउट. ईस्ट को ही कहते वैसे.
चलो हम ईस्ट को लिखते हैं, इसमें डाउट है मुझे, आप ये खुद से भी चेक कर लेना। विच कोस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मालाबार एंड कोंकण। एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है आई गेस, तो ये दो क्वेश्चन जो है ना इनमें मुझे डाउट है। मालाबार एंड कोरोमंडल ही आएगा। नहीं वो इमरजेंस, वो सॉरी दैट वाज इमरजेंस इफ आई एम राइट, लेट मी चेक दैट। क्या था, विच पार्ट ऑफ इमरजेंस कोस्ट ऑफ, विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज प्राइमरी कैरेक्टर कोस्ट ऑफ इमरजेंस, ये नहीं था, ये वाला विच कोस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज एग्जांपल ऑफ बोथ इमरजेंट, नहीं वो वाला था, तो ये डिफरेंट क्वेश्चन है। विच कोस्ट रीजन ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, सबमर्जेंस किसको कहते हैं, तो राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मालाबार एंड कोंकण। उसके बाद व्हाट इज जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वो क्या है, दे आर नैरोवर, दे आर वाइडर, दे आर हायर इन एलिवेशन, दे आर लोअर इन एलिवेशन। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज दे आर लोअर इन एलिवेशन, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। विच कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर, ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कौन से कोस्टल प्लेन्स वाइडर हैं, तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वाइडर होते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर देन ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स एरियाज ऑफ वाटर लाइक लेक, लैगून्स और पॉन्ड्स फाउंड अलोंग कोस्ट लाइन्स, ठीक है, कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है एरियाज ऑफ वाटर लाइक लेक्स, लैगून्स और पॉन्ड्स फाउंड अलोंग कोस्ट लाइन, ठीक है, बेज, एस्चुरीज, इनलेट्स, लेक्स, उनको हम इनलेट्स कहते हैं। Which term is used to describe formation of coastline through the uplift of land? Emergence, submergence, erosion, deposition, इसका जो आंसर है emergence coast line, ओके। उसके बाद how many islands are there in India, कितने islands इंडिया में है, the right answer is 247। उसके बाद which sea has more islands belong to India, Bay of Bengal or Arabian Sea? The right answer to this question is Arabian Sea, okay, we can go with option B, Arabian Sea। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, where is the southernmost point of the India located, southernmost point of the India कहाँ पे located है, वो है ग्रेटर अंडमान आइलैंड पे। उसके बाद व्हाट इज़ द फॉर्मर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट, और वो ग्रेटर अंडमान आइलैंड पे है, और उसको हम फॉर्मरली पहले क्या कहते थे, ठीक है, उसको हम कहते थे जस्ट अ मिनट, उसको हम कहते थे विक्टोरिया पॉइंट, ठीक है, विक्टोरिया पॉइंट। उसके बाद which type of rocks primarily constitute the Andaman and Nicobar Islands, sedimentary, igneous, metamorphic या coral reefs, तो इसका आंसर आएगा coral rocks, ठीक है। उसके बाद which is the highest peak in Andaman and Nicobar Islands, इनमें से कौन सी highest peak है Andaman and Nicobar Islands में, the right option to this question is Saddle Peak, Saddle Peak is the highest peak in Andaman and Nicobar Islands। Which island is largest in the Andaman and Nicobar group, कौन सा आइलैंड लार्जेस्ट है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में, ठीक है, द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अंडमान निकोबार ग्रुप इज साउथ अंडमान। उसके बाद व्हाट आर द लक्षद्वीप्स आइलैंड्स प्राइमरली फॉर्मड बाय, ठीक है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर प्राइमरली फॉर्मड बाय कोरल
रीफ्स। उसके बाद व्हाट इज अप्रॉक्सिमेट डिस्टेंस ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड फ्रॉम केरला? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 300 किलोमीटर्स। उसके बाद विच आइलैंड ग्रुप इज scattered between 8 degrees north to 12 degrees north and 70 degrees to east to 74 degrees east? The right answer to this question is, just a minute, the right option to this question is लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये थे 70 इंपॉर्टेंट MCQs ऑन फिजिकल डिविजन्स। इसी के साथ जो MCQ सीरीज चल रही थी ऑन फिजिकल डिविजन्स वो ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये MCQs पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर ये MCQs आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने और फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।